बिहार खबर में स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज के इस वीडियो में बिहार की 10 प्रमुख खबरों को आपके सामने रखेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सघन तलाशी अभियान शुरू, मेल के जरिए मिली धमकी। बता दें, बिहार की राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एयरपोर्ट डायरेक्टर को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF और पुलिस की टीम ने मिलकर पूरे एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। यह मामला पहला नहीं है, जबकि इससे पहले भी इस एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। बिहार चुनाव में बूढ़ा बाल साफ करो बन गया मुद्दा, वोटर दरकाने से डरी RJD। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। राजद नेता रंजीत यादव की मौजूदगी में बूढ़ा बाल साफ करो का नारा लगा। भाजपा ने राजद को घेरा है। भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राजद बिहार को पुराने दौर में ले जाना चाहता है। इस नारे को समाज की चुनिंदा जातियों, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला के खिलाफ माना जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और राजद बिहार को फिर से 2005 से पहले वाले काल में ले जाना चाहता है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ट्रेन बहुत पहले छूट चुकी है। दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान दिया गया है, यह समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी की नीतियों पर सवाल करते हुए उन्होंने भाजपा नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। गोपाल खेम का हत्याकांड के बाद एक और कारोबारी का मर्डर, पटना में तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा को गोलियों से भूना। बिहार की राजधानी पटना में फिर से एक कारोबारी की हत्या कर दी गई है। गोपाल खेम का हत्याकांड के बाद इस नई वारदात से सनसनी फैल गई है। तेज केस में कृष्णा मार्ट के मालिक को गोलियों से भून दिया गया है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर में शुक्रवार की देर रात तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना रात करीब 11 बजे के आसपास हुई। अज्ञात हमलावरों ने दुकानदार विक्रम झा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक विक्रम झा मूल रूप से दरभंगा, बिहार के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या कारोबारी विवाद की आशंका जताई जा रही है। इस घटना ने पटना में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में सुबह सुबह घटी बड़ी घटना, नहर में घुस गई कार, 3 महिलाओं की मौत। बिहार के पटना जिले के पालीगंज में एक दुखद घटना में एक कार सोन नहर में गिर गई, जिससे 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक किशोरी भी शामिल है। यह हादसा रानी तालाब थाना क्षेत्र के सरैया गांव के पास हुआ। शुक्रवार को तड़के एक कार गांव के बगल से गुजरने वाली सोन नहर में समा गई। इस हादसे में एक किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायलों को पटना एम्स रेफर किया गया है। सभी लोग वैशाली जिले के महुआ थाना इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवक्ता, चुनाव से पहले हो गया महागठबंधन पर हल्ला बोल। बता दें, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दोनों नेताओं को बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रवक्ता बताते हुए आरोप लगाया है। शुक्रवार को भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी बिहार के युवाओं का अधिकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए दिल्ली से भेजा गया पैसा इन घुसपैठियों पर खर्च हो और वे बिहार के लोगों को मिलने वाला वोट का अधिकार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देना चाहते हैं। लेकिन भारत का संविधान, भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बिहार के युवाओं का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को कतई नहीं दिया जाएगा। चिराग को धमकी मिलने पर कृष्णा लबरू और अलका लांबा ने नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। बिहार में बढ़ती कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लबरू ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के कारण राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। दरअसल बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्ण लबरू ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार होश में थे तब तक राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर थी और शासन व्यवस्था भी संतुलित रूप से चल रही थी, लेकिन अब हालात काफी बिगड़ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की वर्तमान और राज्य की स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। कृष्ण लबरू ने यह भी कहा कि भाजपा बिहार में पिछले बनाम अग्रे की राजनीति कर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के संरक्षण में ही राज्य में माफिया, सांप्रदायिकता और अराजकता को बढ़ावा मिला है। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, 100 यूनिट मिलेगी बिजली फ्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नीतीश सरकार की ओर से लोक लुभावन घोषणाओं का दौर लगातार जारी है। शनिवार सुबह नीतीश सरकार ने बिजली को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि अब बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। नीतीश सरकार के इस फैसले को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसे कैबिनेट से भी हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इस योजना के लागू होते ही बिहार के परिवारों को 700 रुपये तक की बचत होना तय हो जाएगा।
आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ा फैसला है जिसका असर चुनावी परिणाम पर दिख सकता है। याद रहे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आने से पहले 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। अब बिहार में 100 यूनिट तक बिजली फ्री होने वाली है। SIR मामले में सम्राट चौधरी का विपक्ष पर तंज, दिल्ली और पटना वाले राजकुमार को पता नहीं है। बिहार में चुनाव से तुरंत पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला तूल पकड़ा हुआ है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विपक्ष के रुख को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के राहुल गांधी और पटना वाले राजकुमार तेजस्वी यादव को कुछ पता ही नहीं है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को चुनौती देने वाले मामले में कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग आधार कार्ड, मतदाता फोटो, पहचान पत्र और राशन कार्ड को मतदाता पंजीकरण के लिए वैध दस्तावेज माने। न्यायालय ने कहा कि 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की आधिकारिक सूची संपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विपक्ष को जीत मानने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जिससे पता ही नहीं उसके बारे में क्या ही बात करना। 4 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना फॉर्म जमा भी करवा दिया है, लेकिन विपक्ष को पता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 दिनों में पूर्णिया और किशनगंज में 10 गुना अधिक लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, जिसकी राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग जांच कर रहे हैं। अचानक आवासीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इतने सारे लोग कहां से आए? कहीं यह बांग्लादेशी तो नहीं? इसकी जांच होगी। ये प्रयागराज है वाले आलोक कुमार जंसुराज से जुड़े प्रशांत किशोर के साथ उठाएंगे स्कूल बैग। भोजपुरी गायक आलोक कुमार जंसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। आलोक कुमार सुर संग्राम सीजन 1 के विजेता रह चुके हैं। जंसुराज पार्टी ने इस बात की जानकारी दी है। प्रशांत किशोर ने आलोक कुमार का पार्टी में स्वागत किया। यूट्यूबर मनीष कश्यप भी जंसुराज में शामिल हुए थे। आलोक के आने से पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जंसुराज ने लिखा है कि भोजपुरी भाषा के मशहूर गायक और कलाकार आलोक कुमार जंसुराज से जुड़े। आलोक कुमार की तस्वीर प्रशांत किशोर के साथ शेयर किया गया है। इससे पहले लखीसराय के जिलाध्यक्ष अमित सागर ने यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि आलोक कुमार के आने से पार्टी में जंसुराज पार्टी को ताकत मिलेगी। चलिए रुक करते हैं अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, यूपी बिहार में आज बारिश का अलर्ट, मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश गरज के साथ छींटे पड़ने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलने का अनुमान है। IMD के अनुसार आज अलर्ट वाले जिलों में गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना थी। येलो अलर्ट मध्यम बारिश की संभावना दर्शाता है। यह ज्यादा गंभीर नहीं हो सकती, लेकिन इससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है या बाहरी गतिविधियां बाधित हो सकती है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और प्रमुख खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।